ये कहानी सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर की नहीं है। ये कहानी है उस दिल की जिसने वर्दी से पहले इंसानियत को पहचाना, और उस लड़की की जिसकी गरीबी ने उसके हौसलों को कभी छोटा नहीं होने दिया। आदित्य सिन्हा, एक नाम जो आज आईपीएस ऑफिसर्स की लिस्ट में टॉप पर आता है, लेकिन कुछ साल पहले तक वो भी भीड़ में एक आम लड़का था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ आदित्य अपने माँ बाप की एकलौती उम्मीद था। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन माँ हमेशा कहती थी, बेटा तू सिर्फ बड़ा अफसर मत बन, इंसान भी बन। बस उसी बात को आदित्य ने दिल पर ले लिया। दिन रात पढ़ाई, संघर्ष, नींदें कुर्बान कर दी, और फिर एक दिन वो मुकाम आया जब यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में उसका नाम पूरे शहर में गूंजा, आदित्य सिंह आईपीएस। लेकिन ये कहानी उसके आईपीएस बनने की नहीं है। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब वो पाकिस्तान गया। संयुक्त राष्ट्र की एक पीस मीटिंग के लिए आदित्य को पाकिस्तान भेजा गया। भारतीय अधिकारी के रूप में ये उसकी पहली विदेशी ड्यूटी थी। जिम्मेदारी भारी थी, लेकिन दिल में उत्साह था। वहीं कराची के एक लोकल एनजीओ के दौरे पर उसकी मुलाकात हुई जैनब अली से। जैनब एक ऐसी लड़की जिसने गरीबी को अपना भाग्य नहीं, अपनी ताकत बना लिया था। उसका घर एक तंग गली में था, जहां दिन में 2 बार बिजली जाती और पीने का साफ पानी भी एक सपना लगता। लेकिन उसकी सोच वो इतनी साफ और बड़ी थी कि खुद आदित्य भी चौंक गया। जैनब कहती थी, अगर मैं गरीबी से डरी होती तो शायद जिंदा ही नहीं होती, पर अब मैं लड़कियों को डर से आजादी दिलाने आई हूं। आदित्य को पहली बार किसी की आंखों में इतनी आग और इतनी मासूमियत एक साथ दिखी। मीटिंग्स खत्म हो गईं, लेकिन दिल में कुछ अधूरा रह गया। वापस भारत आकर भी आदित्य के दिमाग में बार बार जैनब की बातें गूंजती रहीं। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे से ऑनलाइन बातचीत शुरू की। बातों से दोस्ती हुई, दोस्ती से समझ, और फिर एक दिन जैनब ने पूछ ही लिया, क्या तुम जानते हो ये जो हम कर रहे हैं वो दोनों देशों के लिए गलत माना जाएगा? आदित्य ने सिर्फ एक जवाब दिया, शायद, पर मेरे दिल के लिए यह सबसे सही चीज है। प्यार में वो ताकत होती है जो सरहदें नहीं मानती। और आदित्य को पहली बार एहसास हुआ कि उसे सिर्फ आईपीएस अफसर नहीं, जैनब का जीवन साथी बनना है। लेकिन यह फैसला लेना आसान था, निभाना नहीं। जब आदित्य ने अपने घर पर जैनब के बारे में बताया तो जैसे भूचाल आ गया। पाकिस्तान की लड़की, आईपीएस अफसर होकर ये करोगे, देशद्रोह के केस लग सकते हैं, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन आदित्य चुप नहीं रहा। उसने कहा, मां, आपने ही तो सिखाया था कि इंसान बनो। फिर अब जब मैंने इंसानियत को अपनाया तो क्यों रोक रही हो? समाज ने ताने मारे, मीडिया ने हेडलाइन बनाई, भारतीय आईपीएस अफसर को पाकिस्तानी लड़की से हुआ इश्क। सोशल मीडिया पर तो जैसे ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई। देशद्रोही, गद्दार आईपीएस, शर्म करो। लेकिन एक शख्स भी था जो खड़ा था, आदित्य का छोटा भाई आरव। उसने आदित्य से कहा, भाई तू आईपीएस बना है तो क्या हुआ? दिल तो आज भी वही है ना जो मां के लिए स्कूल में लड़ता था। अब भी लड़ उस लड़की के लिए जो तुझ पर भरोसा करती है। आदित्य ने हार नहीं मानी। लीगल प्रोसेस शुरू हुआ। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार से क्लियरेंस लेना आसान नहीं था। हर डॉक्यूमेंट, हर वीजा एप्लीकेशन जैसे एक इम्तिहान था। 8 महीने, पूरे 8 महीने लगे, पर दोनों ने साथ नहीं छोड़ा। फिर वो दिन आया, दिल्ली में एक सादे से वेडिंग हॉल में आईपीएस वर्दी में आदित्य खड़ा था और हरे रंग के सूट में जैनब। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं, जीत के थे। किसी ने कहा यह शादी नहीं, बगावत है, लेकिन सच ये था, ये शादी एक क्रांति थी। आज जैनब भारत में है। उसने भारत की नागरिकता ली और महिलाओं के लिए एक एनजीओ चला रही है। वो कहती है, मैं अब पाकिस्तान की गरीब लड़की नहीं, भारत की बहू हूं और इंसानियत की बेटी। आदित्य अब सिर्फ एक आईपीएस नहीं, एक आइकॉन है। उसने जो किया वो कानून के दायरे में भी था और इंसानियत के उसूलों में भी। उसकी कहानी सिखाती है, जब दिल सच्चा हो
और इरादे साफ, तो कोई भी सरहद, कोई भी वर्दी, कोई भी मजहब प्यार को नहीं रोक सकता।